रूस यूक्रेन की जंग, सवाल एक ही है, किसमें कितना दम। एक तरफ रूस की ताकतवर सेना और भारी हथियार, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की जिद, रणनीति और पश्चिमी समर्थन। रूस के पास संख्या, संसाधन और लंबी लड़ाई की क्षमता है, जबकि यूक्रेन के पास टेक्नोलॉजी, ड्रोन वार और अंतर्राष्ट्रीय मदद का सहारा। जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, हौसले और रणनीति की भी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सबसे पहले रूस यूक्रेन जंग की बात, वो जंग जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जंग ने दुनिया की सियासत को हिलाकर रख दिया है, जिसमें हर दिन मौत है, विनाश है और बढ़ती हुई अनिश्चितता है। रूस और यूक्रेन के बीच 2022 में जंग शुरू हुई और अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। सीमाएं बदल रही हैं, ताकत का नक्शा खिंच रहा है और हथियारों की आवाज गूंज रही है, और यह आवाज बातचीत की हर कोशिश को दबा दे रही है। एक तरफ रूस जो अपने बढ़ते सैन्य दबदबे को और मजबूत करने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ यूक्रेन है जिसे लगातार अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अब यूक्रेन और अमेरिका ने मिलकर एक नया 20 पॉइंट का पीस प्रपोजल तैयार किया है। यानी दो देशों की जंग को रोकने के लिए अब वॉशिंगटन और कीव ने साथ मिलकर एक नया शांति ब्लूप्रिंट बना दिया है। कहा जा रहा है कि यह प्लान पहले वाले 28 पॉइंट से ज्यादा सख्त, ज्यादा टारगेटेड और ज्यादा राजनीतिक है। इसमें रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति भी है और युद्ध विराम के रास्ते भी हैं। 20 पॉइंट प्लान क्या है वो समझते हैं, उसके बाद देखेंगे इस जंग से अभी तक क्या हासिल किया रूस और यूक्रेन ने। कितना विनाश, कितनी मौत, कितना संघर्ष, सब कुछ डिटेल से आपको बताएंगे। लेकिन नए साल में उम्मीद करेंगे कि 2026 में जंग बंद होनी चाहिए, जिसके आसार भी नजर आ रहे हैं। 20 पॉइंट में समझिए नया पीस प्लान, नया ये शांति मसौदा क्या है। यूक्रेन को पूर्ण रूप से एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य माना जाएगा, पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि यूक्रेन की सोवरेनिटी से कोई समझौता नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, रूस और यूक्रेन के बीच स्थायी गैर आक्रामकता समझौता लागू होगा। हमेशा के लिए युद्ध खत्म रूस और यूक्रेन के बीच। दोनों एक दूसरे पर कभी अटैक ही नहीं कर पाएंगे अगर यह समझौता माना गया तो। फिर सैटेलाइट आधारित प्रणाली से फ्रंटलाइन की निरंतर निगरानी होगी। यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक सुरक्षा गारंटी मिलेगी, सिक्योरिटी गारंटी। शांति काल में यूक्रेन की सेना 8 लाख तक सीमित रहेगी। अमेरिका, नेटो और यूरोप यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा देंगे। यह एक ऐसा पेच है दोस्तों, जो मैं आपसे खास तौर पर कहना चाहता हूं, जिस पर कभी भी रूस एग्री नहीं करेगा, पुतिन एग्री नहीं करेंगे। क्योंकि यूक्रेन को अगर आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा मिली, मतलब अब प्रत्यक्ष तौर पर यूक्रेन को नेटो की सदस्यता दे दी गई। नॉन नेटो अलाई भी आप यूक्रेन को मान सकते हैं। अगर आर्टिकल 5 की सुरक्षा गारंटी मिली यूक्रेन को, तो यूक्रेन पर जब कभी भी हमला होगा, नेटो को यूक्रेन के लिए जंग लड़ना पड़ेगा और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा आर्टिकल 5 के तहत। तो यह एक ऐसा मामला है जिस पर बातचीत अटक जाएगी, फंस जाएगी। इसको पुतिन नहीं मानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। रूस के हमले पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई और प्रतिबंध लागू होंगे, जिसकी बात आर्टिकल 5 में की गई है। यह आर्टिकल 5 का ही एक अंश आप मान सकते हैं। आगे, यूक्रेन के पहले हमले पर सुरक्षा गारंटी स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर यूक्रेन पहले हमला करता है रशिया पर, तो फिर वो सुरक्षा गारंटी पाने का हकदार नहीं होगा और ऊपर जितने क्लॉज आपने देखे वो सब नल एंड वॉइड हो जाएंगे। आगे यह है कि यूक्रेन के मौजूदा द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते जारी रहेंगे। रूस अपने गैर आक्रामक रुख को कानून बनाकर मंजूरी देगा। यूक्रेन को भविष्य में यूरोपीय संघ की सदस्यता दी जाएगी, यानी कि ईयू की। यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण पैकेज दिया जाएगा। ये ठीक है, इस पर बातचीत हो सकती है, माना भी जा सकता है। टेक्नोलॉजी, एआई और डेटा सेक्टर में बड़े स्तर पर निवेश किया जाएगा। गैर इंफ्रास्ट्रक्चर और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण होगा। वर्ल्ड बैंक की मदद से $800 मिलियन का फंड जुटाया जाएगा। यूक्रेन और अमेरिका के बीच एफटीए समझौते की प्रक्रिया तेज की जाएगी। यूक्रेन परमाणु हथियार न रखने की प्रतिबद्धता दोहराएगा। जेप्रोजिया प्लांट और काखोवा का जो डैम है उस पर नियंत्रण तय होगा। कब्जे वाले इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं तैनात की जाएंगी। इस पर रूस कभी नहीं मानेगा, क्योंकि रूस का कहना है कि जिन इलाकों पर रूस पहुंच चुका है, जो उसके कंट्रोल में है, अब वो उनके हैं। या तो वो बफर जोन बन सकते हैं, वो यूक्रेन को नहीं मिल सकता। और रूस कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी इंटरनेशनल पीस आर्मी
कोई भी इंटरनेशनल पीस आर्मी उसके टेरिटरी में, उसकी सीमा के आसपास निगरानी करें, जासूसी करें या कुछ भी करें। तो यहां तो यह मामला फिर से फंसने वाला लग रहा है। अगला क्या है? अगला यह है कि समझौते के तुरंत बाद युद्ध विराम और राष्ट्रपति चुनाव होंगे। यह भी ठीक है, चुनाव कराने की बात तो लंबे समय से हो ही रही है। यूक्रेन युद्ध की राख से शांति का रास्ता तलाश रहा है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स इस शांति मसौदे में डाले गए हैं जो इस बातचीत को अटका सकते हैं, जिस पर पुतिन अग्री नहीं करेंगे। और वो पॉइंट्स मैंने अभी आपके सामने लाइन बाय लाइन रख दी और उसमें जिस पर बात अटक सकती है वो भी पॉइंट आउट करके बता दिया। अमेरिकी समर्थन वाली पुरानी 28 पॉइंट प्लान को अब 20 पॉइंट फ्रेमवर्क में तैयार किया गया है। जेलेंस्की ने इसे आधिकारिक रूप से जारी किया है और कहा है कि यही रोड मैप यूक्रेन में स्थिरता लौटाएगा। यानी जेलेंस्की चाह रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यह कैसे हो सकता है कि आर्टिकल 5 की गारंटी भी मिल जाए और यूक्रेन नेटो में भी ना जाए? मतलब नेटो में नहीं होते हुए भी नेटो की सदस्यता इस शांति मसौदे में लिखी गई है। और ये जो लड़ाई शुरू हुई थी वो इसी बात पे शुरू हुई थी क्योंकि यूक्रेन ने नेटो की सदस्यता मांगी थी। रशिया ने कहा कि हम नेटो की सदस्यता आपको कभी नहीं लेने देंगे। जेलेंस्की ने जिद पकड़ी तो जंग शुरू हो गई। और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अभी शांति मसौदे में वही बात है कि आर्टिकल 5 दे दो, यानी कि नेटो की सदस्यता दे दो। अब ना कैसे पकड़िए, चाहे घुमा के पकड़िए, पकड़ना तो ना की है। तो जेलेंस्की वही कर रहे हैं। यानी यूक्रेन शांति की बात तो करता है लेकिन वो जंग खत्म नहीं करना चाह रहा। जिस बात पर जंग शुरू हुई उसी बात को शांति मसौदे में फिर से डाल दिया गया है। अमेरिका इस प्लान को सपोर्ट कर रहा है और रूस इससे एक तरफा एजेंडा बता रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यानी कूटनीति की मेज पर शांति और मैदान में बारूदी जंग। और सवाल यह कि क्या यह फ्रेमवर्क शांति का रास्ता है या एक और कूटनीतिक जंग का अखाड़ा? शांति प्रस्ताव नई दिशा या पुरानी उलझन को और उलझाने की कोशिश? मुझे तो लगता है कि यह इसको और पेचीदा बनाएगा, यह मेरा मानना है। जेलेंस्की ने 23 दिसंबर को पहली बार सार्वजनिक किया इस शांति मसौदे को। पुरानी 28 सूत्रीय योजना हटाई गई, नई 20 सूत्रीय शांति रूपरेखा पेश की गई। अमेरिका ने खुला समर्थन दिया, रूस ने कड़ी आपत्ति जताई। वैश्विक दबाव बढ़ा लेकिन नतीजा अब भी अनिश्चित है और युद्ध भी अनिश्चितताओं के दौर में ही फंसा हुआ है। जेलेंस्की कह रहे हैं कि यह मसौदा शांति बहाल करेगा, लेकिन क्या युद्ध में घिरे यूक्रेन के लिए यह कूटनीतिक नया पैकेज वाकई गेम चेंजर होगा या फिर यह भी बन जाएगा एक पेपर पीस जिसकी आवाज केवल फाइलों में गूंजती रहेगी? यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप के बीच चल रही राजनीतिक तिकड़म नए मोड़ पर है। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक तीन पक्षों ने एक 3 पक्षीय सुरक्षा गारंटी ड्राफ्ट तैयार किया है। साथ ही वॉशिंगटन और कीव के बीच एक द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी समझौता भी हुआ है और आर्थिक सहयोग का रोडमैप भी तैयार है जिसे यूक्रेन की समृद्धि के लिए बताया जा रहा है। लेकिन क्या यह समृद्धि यूक्रेन के लिए फिर शक्तिशाली ताकतों के हितों के लिए? यूक्रेन शांति की पहल पर बड़ा कदम मान रहा है। 3 बड़े समझौते और एक रोडमैप है। क्या है ये? यूक्रेन, अमेरिका, यूरोप सुरक्षा गारंटी मसौदा, यूक्रेन अमेरिका द्विपक्षीय समझौता सुरक्षा, और तीसरा जो रोडमैप है वो ये है कि आर्थिक सहयोग का दस्तावेज, यानी यूक्रेन में डेवलपमेंट, निवेश और पुनर्निर्माण। 3 पक्षों के बीच यह गठजोड़ विश्व राजनीति का नया खेल शुरू कर रहा है जहां भरोसे की जगह शक और चालाकी ने ले लिए। अमेरिका रूस के बीच कूटनीति की बिसात पर अब सबसे बड़ा दांव चलने वाला है। अमेरिका रूस को एक 20 सूत्रीय ड्राफ्ट सौंपेगा जिसे युद्ध विराम की पहली सीढ़ी माना जा रहा है। जो पास हुआ तो यूक्रेन युद्ध की दिशा बदल सकती है, लेकिन इसके पास होने के चांसेस बहुत कम है। 2-3 पॉइंट्स हैं, अगर उसको रूस कर्टेल करेगा, हटाएगा, अगर उस पर यूक्रेन और अमेरिका मान जाते हैं तो फिर सीजफायर हो सकता है और ड्राफ्ट को हरी झंडी मिल सकती है।
और अगर ड्राफ्ट को हरी झंडी मिली तो इस इलाके की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। यूक्रेन, अमेरिका, रूस और यूरोप के शीर्ष नेताओं को अंतिम दस्तावेज पर इसके बाद हस्ताक्षर करने होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यूरोप को लेकर, यूरोपीय पक्ष से कौन हस्ताक्षर करेगा, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। मतलब यहां भी सहमति अधूरी है और असमंजस वाली स्थिति है। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही समझौते पर दस्तखत होंगे, युद्ध विराम तुरंत लागू होने की उम्मीद है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। इस समझौते को कानूनी ताकत देने की भी तैयारी। जब यूक्रेनी संसद इसे मंजूरी दे या फिर यूक्रेन की जनता जनमत संग्रह में से समर्थन दे, और यह जनमत संग्रह संभावित तौर पर 60 दिनों के भीतर हो सकता है। यानी एक तरफ बंदूकें थमने की उम्मीद है तो दूसरी तरफ राजनीति, संसद और जनता की कठिन परीक्षा भी। यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन शांति अब भी कागजों तक सीमित है। तो असली ताकत किस में? रूस की ताकत बनाम यूक्रेन का जज्बा। फैसला मैदान नहीं, वक्त करेगा। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।